हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। बाघ के हमले की खबर आपने सुनी होगी कि कहीं बाघ का हमला हुआ और लोगों की मौत हो गई, मगर कभी आपने ऐसा सुना है कि एक के बाद एक घटनाएं होते जा रही हैं और फिर उन बाघों का आतंक या उनका डर आसपास के गाँव में फैल जा रहा है। फ़िलहाल हम सिवनी ज़िले में हैं। सिवनी ज़िले के कुरई ब्लॉक में पिछले 4 माह में 5वीं घटना अभी हुई है। वीर सिंह सनोडिया नामी एक व्यक्ति थे जो सिल्लौर नाम का एक जो गांव है जहां पे मैं खड़ा हूं, इस गांव में ही रहा करते थे। यहां से जब वो काम के सिलसिले में शहर जाते थे तो रास्ते में जंगल पड़ता है। इस जंगल में एक शेर ने जब वो बाइक चला रहे थे, बाघ ने उनके ऊपर हमला किया। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले इस तरह की घटनाओं, इसके पहले भी एक घटना समीप के ही एक गांव में हुई थी। हम पूछेंगे कि इस तरह की घटनाओं से उनके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस तरह की घटना से बचाव के लिए प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं। पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद इस क्षेत्र में कैसा माहौल है, लोगों के अंदर क्या स्थिति है, कितना उनके अंदर उनके कार्य प्रभावित हुए हैं और लोग किस तरह की फीलिंग रखते हैं। बिल्कुल, मैं इस संबंध में आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अशोक पटेल सनोडिया है जी। मैं ग्राम सिल्लौर का निवासी हूँ और ये बाघ की जो घटना हुई है तब से लोगों में भय अधिक सताया हुआ है। खेत बाड़ी जाना डर लग रहा है, पानी बगाना, इस प्रकार से सब लोग रात में घर पे ही रहे साहब। और अच्छा, ये जो गांव है यहाँ पे आसपास जंगल है और खेत हैं। ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं अभी इस हमले से, इससे सबसे बड़ी क्या समस्या आपको नज़र आती है? हमको तो ये नज़र आती साहब कि हम खेत कैसे जाएं, पानी कैसा बगाएं और अपने ढोर बच्चों का कैसा निर्वाह करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके पहले कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ पे आसपास कभी बाघ के हमले की? बाघ के हमले की 4-5 साल से नहीं हुई साहब। 4-5 साल पहले एक अब हुई है। एक महुआ बेचने वाले को पकड़ा था उसने काफ़ी दिन पहले, 5 वर्ष पहले। जी, आपने कहा कि लाइट की समस्या है, खेत कैसे जाएं? तो खेत तो आप दिन में भी जा सकते हैं, दिन में भी पानी दे सकते हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि हाँ जी, हम अगर लाइट दिन में देवे तो रात में खेत में कोई काम, लाइट आपको दिन में नहीं दी जाती है। और कौन लोग हैं जो यहाँ किसान हैं जो खेतों के लिए खेतों में जाने की समस्या है जिन्हें? आइए किसान ये सब रही है। जी, मैं राकेश कुमार मोरबंसी ग्राम सिल्लौर से हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी बाघ के आने से कि शहरों से गांव का संपर्क छूट जाएगा, क्योंकि की रात पे हल्का सा अंधेरा हुआ तो सीधा आदमी गांव भागेगा, थोड़ा अंधेरा हुआ तो गांव की तरफ। तो इसलिए बहुत अधिक से अधिक दिक्कत बन चुकी है, क्योंकि शहर से सभी लोग मजदूर वर्ग हैं, शहर जाते हैं रोजी कमाने आए, शाम को छुट्टी होती तो आते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। अब तो बहुत दिक्कत होगी, लोग जा नहीं पाएंगे मजदूरी करने के लिए। शेर के कारण जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अब जल्द ही उन्हें घर लौटना होगा, नहीं तो शेर के हमले का एक डर बना रहता है। लाइट आप लोग बात कर रहे थे कि जो खेती की जो मतलब पानी बगाने के लिए जो लाइट लगती है आपको, उसकी क्या समस्या है? रात में कितने बजे लाइट मिलती है? नाइट में 1 बजे नाइट में मिलती है। 1 बजे रात में? हाँ, तो वो सुबह 6 बजे तक मिलती है, बट लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कृषि के लिए अगर आपको वो चाहिए, लाइट चाहिए, तो 1 बजे रात को मिलेगी। हाँ, 1 बजे रात में लाइट मिलेगी तो लोग बाग उठ के पानी बगाने 1 बजे जाते हैं। उससे क्या हम लोग को सारी चीज़ों में दिक्कत है, एक डर और एक दहशत भी है कि हम कैसे पानी बगाने जाएं अथवा ना जाएं। विद्युत मंडल से यही निवेदन है कि वो कम से कम लाइट को दिन में दिए, रात में ऐसा ताकि बंद कर दें तो लोग बाग सुरक्षित रहें। अच्छा, चूँकि घटना वन विभाग से ताल्लुक़ रखती है, जंगल के करीब का गांव है, जानवरों को बचाना भी है और इंसानों को भी बचाना, दोनों की ज़िंदगी का महत्व है। तो इस तरह से आप क्या कभी बाड़बंदी वगैरह जो होती है कि खेतों के आसपास जंगलों में जो है फेंसिंग की जाए, कभी इस तरह की मांगे रखी है आप लोगों ने? हाँ साहब, अभी तो हम लोगों ने नहीं रखी, मगर एक बार बोले थे तो पर कहीं कहीं उनने दर्जबंदी कराए, वो तार खींच के 3-4 फुट को 3 फुट ऊंचा। और क्या? अच्छा, अभी जो घटना हुई है
इस घटना का तुरंत का असर क्या देखते हैं आप लोग कि तुरंत में क्या नुकसान? देखिए एक जान चले गई, परिवार का नुकसान हो गया, वो एक अलग चीज़ है, वो तो घटना है, वो नुकसान है ही। तुरंत का इस गांव का क्या नुकसान आप लोग देखते हैं? सर नुकसान तो यही होगा, सबसे पहली चीज़ होती दहशत। अब ये जैसा ये कांड हो गया जी, बट लेकिन अब समस्या हम लोग के ऊपर और खड़ी हो गई है कि हम कैसे अपना जीवन यापन और अच्छी तरीके से व्यतीत करें। खेत का हाँ, खेत का काम है, ये है, शहर जाना है। स्कूल जाते होंगे, गांव में तो खैर हाई स्कूल है, बाहर पढ़ाई करने स्कूल और कॉलेज वहाँ से बच्चे आते हैं और क्या, दूसरे गांव से आते हैं। चिखली से आते हैं। DS जोरबे सिल्लौर से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है कि भले ही 3 ना दो तो मत दो, 1 दो, लेकिन खेत में लाइट अगर जल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक फेज भी मिले, मतलब दिन में मिल जाए। दिन में मिल जाए, दिन में तो नहीं चाहिए, नाइट में चाहिए। एक फेज भी मिलता है नाइट में अगर शेर का हमला बोल रहे हैं ये लोग, और तो दिक्कत यही है ना, अगर एक फेज मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं रहेंगी ना। आप आइए ना, इधर आइए आप, मैं चाह रहा हूँ आप बोले, आप जब भी बोल रहे थे लाइट का बोल रहे थे, इधर आइए ना। तो इनका मानना यही है कि भाई आप मतलब ये बताइए किसानों को जी, किसानों का मानना ये है कि भाई नाइट में लाइट ना दे रहे हैं तो दिन में दे दें, दिन में दी जाए, और वो कम से कम एक तीनों फेस ना दें रात में, तो एक फेस दे ताकि सुरक्षा के लिहाज से लाइट दिन में दिया, खेतों में अला बना रहे ताकि उसके सहारे किसान लोग वहाँ पर रह सकें सुरक्षित, है ना। ऐसे हिसाब से मान लो किसानों की मांगे हैं, और अधिकतर जी क्या है उनका अब जी जंगलों से किनारे से लगा हुआ गांव है और किसान लोग वहां अधिकतर खेती करते हैं, तो वहां क्या है कि थोड़ा सा फेंसिंग की अगर मांग कर रहे हैं किसान लोग की फेंसिंग हो जाए, की जाए, तो हम कुछ हद तक सुरक्षित रह पाएंगे। ऐसा किसानों का और सभी सुरक्षित हो जाएगा और इंसान भी सुरक्षित हो जाएगा। तो ये सुविधा किसानों को मिल जाए और सारे लोगों को, तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। मैं मंगलू प्रसाद डहरिया, सिल्लौर, ग्राम सिल्लौर से। हमने यहाँ पर किसानों से बात की, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि किस तरह से बाघ के हमले के बाद किसानों के अंदर और इस गांव वासियों के अंदर एक डर का माहौल है। डर इस बात का है कि खेत पानी बगाने कैसे जाया जाए, क्योंकि बिजली विभाग भी रात के 1 बजे इन्हें खेतों में पानी बगाने के लिए, जो पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं का दौर है, पानी ज़रूरी होता है गेहूं के लिए, तो पानी रात में उन्हें बगाने जाना पड़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि ठंड का टाइम है, उसकी भी एक समस्या है रात में जाने की। तो एक बड़ी समस्या यह है कि इस घटना के बाद किसान डरे हुए हैं कि रात में हम अपने खेत किस तरह जाएं। दूसरी मांग उनकी ये है कि जंगलों के आसपास ये जो गांव हैं, यहाँ पर जंगलों में फेंसिंग की जाए, जिससे जंगली जानवर इन गांव में हमला ना करें। बफर जोन में होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि शेर या अन्य दूसरे जो नुकसान देने वाले जानवर हैं, जैसे तेंदुए या फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, वो सब खेतों की तरफ रुख करते हैं। कभी इंसानों का नुकसान होता है, कभी फसलों का नुकसान होता है। मेरी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। एक बात तो और, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।